एक मिनट, आप बड़े पछताने वाले हो जो आपने इस वीडियो को जाने दिया तो, छोड़ दिया तो क्या है इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए, तो नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर, और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईटीआर भरने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अक्सर कई लोगों को क्या लगता है, ठीक है, कि मैं टैक्स लैब में आता हूँ तो ही मेरे को आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, अगर मैं टैक्स लैब में नहीं आता हूँ तो मेरे को आईटीआर फाइल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, चाहे आपकी आई टैक्स स्लैब में आती हो या ना आती हो। आईटीआर भरना आज के समय में बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर अगर आप भविष्य में कोई बड़ा प्लानिंग कर रहे हो, जैसे कि कोई आप मकान लेने के उस पर लोन करने की कर रहे हो, या मोटा या बड़ी बड़ी आप कुछ इंश्योरेंस की प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें आपकी इनकम टैक्स कंपलसरी है। तो पहले हम बात करें कि कानूनी सुरक्षा और कंप्लाइंस। आईटीआर भरने से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों का पालन करते हैं। अगर आपकी आय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आईटीआर भरना अनिवार्य है। समय पर आईटीआर न भरने पर जुर्माना या नोटिस आ सकता है। आगे हम बात करें तो लोन मिलने में आसानी। अगर आपके पास भविष्य में होम लोन लेने का प्लानिंग है, कार लोन लेने का प्लानिंग है, बिजनेस लोन लेने का प्लानिंग है, तो आपके पास बैंक है ना, पिछले 3 साल की आईटीआर मांगते हैं। तो उदाहरण के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैसे बैंक का लोन प्रोसेस में आपको आईटीआर के प्रूफ के रूप में माना जाता है। ये बैंक, एनबीएफसी, सब जगह पे आपके पास 3 साल की आईटीआर होती है ना, तो बैंक के रेट में आपको लोन मिल जाती है। लेकिन आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं होता, आईटीआर नहीं होता है ना, तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आता है। आगे बात करें तो वीज़ा के लिए ज़रूरी। अगर आप विदेश में घूमना या पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो तो कई देशों में एजेंसी आईटीआर मांगती है। आईटीआर आपके प्रोफेशनल सेलिब्रिटी दिखाया जा सकता है। आगे हम बात करें तो टैक्स रिफंड पाने के लिए, अगर आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम से ज़्यादा टीडीएस कटा गया हो तो आईटीआर भर के आप उसे रिफंड ले सकते हो। आप जब तक आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो वो टीडीएस आपका रिफंड होगा नहीं, वो गवर्नमेंट में चला जाएगा। और ये जो टीडीएस आप आईटीआर फाइल करोगे तो सीधा आपने इनकम टैक्स में जो बैंक अकाउंट लिंक किया गया है उसमें आपका सीधा बैंक अकाउंट में ही आ जाएगा। आगे हम बात करें तो बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप, मैं एक एग्जांपल, मोरबी में बिजनेस करते हो तो जैसे टाइल्स ट्रेडिंग सर्विस आदि, तो आईटीआर आपकी आय का आधिकारिक रिपोर्ट बनता है। भविष्य में टेंडर लेना हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना हो या फाइनेंस लेने में मदद करता है आईटीआर। छठे पॉइंट की हम बात करें तो नुकसान, लॉस कुछ आपका कैरी फॉरवर्ड ले सकते हो। आपका 2-3 साल के कुछ शेयर मार्केट में लॉस हो गया हो या कुछ भी कैपिटल लॉस आपका हुआ हो, तो जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तब तक आप लॉस कैरी फॉरवर्ड ले नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी साल का बिजनेस या शेयर मार्केट में नुकसान हो तो आईटीआर भरकर आप उस नुकसान को अगले साल मुनाफे में एडजस्ट कर सकते हो। आपका अगले साल मान के चलिए कि आपका प्रॉफिट होने वाला है, टैक्स भरना हो, तो आपको ये पिछले साल का जो लॉस होता है वो अगले साल आपको कैरी फॉरवर्ड मिलता है। तो उस हिसाब से आपका टैक्स ना भी आ सकता हो और कम भी आ सकता है, डिपेंड और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में सेफ्टी मिलती है। आगे हम बात करें तो ज़्यादा बैंक ट्रांजेक्शन करते हो, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इस कंडीशन में आपका आईटीआर अपना रिकॉर्ड क्लियर रखता है और भविष्य में इनकम टैक्स से नोटिस में बचा सकता है आपको। आगे हम बात करें तो इनकम प्रूफ के रूप में उपयोगी। आईटीआर एक मजबूत इनकम प्रूफ है, क्रेडिट कार्ड के लिए, गवर्नमेंट स्कीम के लिए, सब्सिडी या टेंडर के लिए। सपोज मान के चलिए कि आप अभी महीने का 1-1.5 लाख रुपये कमाते हो, लेकिन वो सब कैश में आपके पास आता है, तो 1-2 लाख रुपये महीने के कमाते हो तो वो आपका कुछ प्रूफ ही नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर के लिए ज़रूरी है। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो या खुद का काम करते हो तो आईटीआर आपकी
इनकम का सबूत होता है। कंक्लूजन की हम बात करें तो आईटीएल फाइल करना सिर्फ टैक्स पे करना नहीं है, लेकिन बल्कि आपकी फाइनेंशियल पहचान है, फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। जो आप कमाते हो, जो आप बिजनेस करते हो, उसका वो प्रूफ होता है। आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा वो वीडियो। थैंक यू।